So hello everyone, I am Aditya Bhalotia from IIT Delhi, Electrical Engineering Department 9 पॉइंट है। और आज जो टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए वो है क्लास। और ये वो वाली क्लास नहीं है जो आप समझ रहे हो। और देखते हैं ये क्या है आगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत यूज आने वाला है। अगर मैं एक बहुत प्राइम सा यूज बताऊं तो अगर आप आगे जाकर के डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ोगे तो उसमें जब आप नए टाइप के डेटा टाइप्स बनाओगे तो आप क्लास का यूज करोगे। और क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप देख सकते हो। और अगर आप अपने इनिशियल लेक्चर्स याद करो जो आपने मेरे साथ किए थे, उसमें मैंने क्लास कहीं ना कहीं तो यूज किया। आपका कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने कहाँ यूज किया है। और वैसा है तो फिर जाके वीडियो देखो। और हिंट ये है कि शुरू के ही लेक्चर्स में किया है, बहुत बाद के लेक्चर्स में नहीं किया है। तो आई होप आप कमेंट करोगे। चलो शुरू करते हैं लेक्चर इसी के साथ। पहले मेरे बारे में कुछ जान लेते हैं। तो मेरा नाम आदित्य भालोटिया है, मैं बीटेक कर रहा हूँ आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। और सेकंड ईयर में हूँ अभी। और जे एडवांस ऑफ मेंस की रैंक लिखी हुई है, देख ही सकते हो, फ्लेक्स कर रहा हूँ। और क्या ही बोलूँ, चलो बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अब यहाँ देख सकते हो, ये थोड़ा सा मीन्स ऐसा नहीं है कि जो मैंने स्लाइड्स में लिखा है वो थोड़ा सा मैं ज्यादा इलाबोरेट करूंगा इस लेक्चर में, इंस्टेड ऑफ टेलिंग एक्स्ट्रा। ठीक है। तो अब जो मैंने एग्जांपल लिया वो लिया अपेंड फंक्शन का। ठीक है। तो अगर तुम देखो तो लिस्ट क्या एक डेटा टाइप है। ठीक है। जिसके अंदर अपेंड करके एक फंक्शन है। ठीक है। अब तुम ये बताओ, तुमको ये पता है ना कि अपेंड करता क्या है, बट तुमको ये पता है कि वो अपेंड करता कैसे है? नहीं। तो तुमसे ये छुपाया गया है कि वो अपेंड कर कैसे रहा है, बस तुमको ये बताया गया कि तुम एक काम करो, तुमको लिस्ट के एंड में कुछ जोड़ना है ना, तो तुम अपेंड फंक्शन का यूज कर लो। तो ये बताओ कि उसने क्या किया, तुमसे किसी चीज को हाइड किया ना। इस चीज को बोला जाता है इंकैप्सुलेशन। उसने किसी इंटरनल डिटेल को हाइड किया है ताकि वो एक्सपोज ना हो किसी नॉन यूजर को जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहा है, ताकि वो उसमें एडिटिंग ना कर सके। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और इम्प्लीमेंटेशन, माइट भी इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो। आज कोई अपेंड कर रहा हो माइट बी गो ऑफ वन में, और या फिर बाद में कोई अपेंड किसी और तरीके से करने लग जाए। तो ये चेंज लाएगा आपके प्रोग्रामिंग यूजर इंटरफेस में, नहीं प्रोग्रामिंग यूजर स्पीड में। जैसे आप प्रोग्राम करोगे कोई चीज से, इंसर्ट फंक्शन मैंने आपको बताया था कि वो बी गो ऑफ एन होता है, बताया था। तो और अपेंड फंक्शन क्या होता है, बी गो ऑफ वन। माइट भी वो इंसर्ट फंक्शन में कोई और चेंज ले आए जिसके कारण वो बी गो ऑफ वन बन जाए, बट इंसर्ट फंक्शन जो यूजर यूज कर रहा है ना वो चेंज नहीं होगा। और प्रोटेक्शन, अब जैसे हमने तुमको एक फंक्शन दे दिया, ठीक है, और तुमने उस फंक्शन को एडिट कर दिया, फंक्शन का काम ही चेंज हो गया। अब सपोज करो अगर तुम्हें पाइथन के जो क्रिएटर्स हैं वो तुम्हें अपेंड फंक्शन बता दें कैसे एक्सेस करना, तुम पाइथन में अपेंड फंक्शन चेंज कर दो और फिर तुम वो किसी को दे दो प्रोग्राम और वो अपेंड करे ही ना, तो वो क्या करेगा? फिर ये तो हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी कि हर कोई अपने हिसाब से चीजों को चेंज कर रहा है। इसलिए उसको किया जाता है प्रोटेक्शन, ताकि कोई मॉडिफाई ना कर पाए डेटा। तो इसी चीजों का यूज किया जाता है। अब अगर हम जैसे देखें तो इसके लिए हम क्लास का यूज करते हैं। ठीक है। अब जैसे देखो, तुम लिस्ट यूज करते थे, फ्लोट यूज कर रहे हो, int। तो अब मैं बताता हूँ कहाँ तुमने देखा था क्लास। याद करो जब मैं टाइप फंक्शन बताया था तुमको, तो टाइप 42.00। ठीक है। इसके लिए क्या आया था तुम्हारे पास, आउटपुट क्लास फ्लोट। वहां तुमने क्लास देखा था, अब शायद याद आया होगा। और वो क्लास फ्लोट इसलिए क्योंकि फ्लोट एक डेटा टाइप है और डेटा टाइप को हम क्लास कहते हैं। तो ईज ऑफ डिफाइनिंग आवर ओन डेटा टाइप्स, ये हमें क्लास प्रोवाइड करता है। क्लास करके एक फंक्शन है जो कि हमें प्रोवाइड करता है आसानी से हम किसी अपना डेटा टाइप बना सकें। तो और इनको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं, क्लास कहते हैं। तो एक क्लास कैसे डिफाइन करते हैं देखते हैं। मैंने क्या किया, लिखा क्लास पॉइंट, और अंदर में कुछ लिखना होता है, ये कंपलसरी होता नहीं तो एरर आएगा। तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया अ 2D पॉइंट, यानी ये 2D पॉइंट का क्लास है। बट ये याद रखना, इससे ये नहीं होता कि ये 2D पॉइंट बन जाएगा। तुम इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट डाल दो, ये 3 एट्रीब्यूट्स ले लेगा। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं ये भी बताऊंगा। देखो अब मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाया ए, जिसका क्या क्लास है, पॉइंट टाइप का ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि पॉइंट मेरा ये कैसा था, ठीक है, क्लास पॉइंट। अब मैंने इसमें बोला ए का एक एट्रीब्यूट बनाओ x, जिसमें वैल्यू होगी 3। ए के लिए एक एट्रीब्यूट बनाओ y, जिसकी वैल्यू होगी 4। तो मैंने दो एट्रीब्यूट्स x और y बना लिए। अब ये इसने थोड़ी रोका है, तुम तीसरा एट्रीब्यूट बना दो, a डॉट जेड इज इक्वल टू 5। किसी ने रोका? नहीं रोका, बना दो। बट हम इन चीजों को देखेंगे कैसे मॉडिफाई करने से रोकना है। पता चले कोई 2D पॉइंट के अंदर 3D डाल रहा है, ये आगे के लेक्चर्स में आने वाले हैं, आगे स्लाइड्स में भी आएंगे हो सकता है, तो जुड़े रहो आगे के लिए भी। तो अब जैसे यहाँ देखो, तो मैंने एक और क्लास डिफाइन किया है, एक स्क्वायर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसका एक कॉर्नर ओरिजिन पे है। ठीक है। तो
फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका तो ये मतलब कंफर्म है कि दो साइड्स तो इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस में ही लाई करेंगे। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो कॉर्नर में डिफाइन कर दूं 0,0 और एक लेंथ डिफाइन कर दूं। तो मैंने क्लास स्क्वायर डिफाइन किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया ए, उसका एक एट्रीब्यूट कॉर्नर को मैंने पॉइंट टाइप का डिफाइन किया, और ए की लेंथ मैंने 4 कर दी, और ए सी आप कैपिटल कर लो क्योंकि वहां मैंने कैपिटल CORNER लिखा है ना। और ए के कॉर्नर जो कि पॉइंट एट्रीब्यूट है, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक एट्रीब्यूट बनाया एक्स, उसको मैंने 0 बोला। जैसे मतलब ए के अंदर मैंने क्या क्या बनाया, लेंथ, कॉर्नर, और कॉर्नर के अंदर मैंने बनाया एक्स और वाई, ये इस टाइप का है। समझ रहे हो? अब मतलब थोड़ा थोड़ा ये सब क्लियर हो रहा हो कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अगर तुम अब देखो, जो मैं अभी प्रॉब्लम तुमको बताया था कि अगर तुम देखो इसमें तो एट्रीब्यूट्स अबव केस में एक्सपोज्ड है। कैसे? कोई अगर उसको x की वैल्यू लिखनी है तो वो ऐसे लिख रहा है, वो एट्रीब्यूट्स देख पा रहा है कि x एक एट्रीब्यूट है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर तुमने x करके एक एट्रीब्यूट बना के सारी चीजें आगे के लिए अगर प्लान करी हो, और कोई उस x एट्रीब्यूट को x1 कर दे या x एट्रीब्यूट ही हटा दे, तो कोड तुम्हारा एरर दे देगा। और कोई भी इस एट्रीब्यूट को आसानी से एडिट भी कर सकता है। तो अब जैसे इसका एक अच्छा सा एग्जांपल मैंने ये लिया है कि कोई एक स्क्वायर का लेंथ को नेगेटिव भी पुट कर सकता है, उसकी मर्जी है, वो कोड चला रहा है। तो अब तुम चला रहे हो, तुम्हें मैं रोकने थोड़ी आऊंगा कि भाई तुमने स्क्वायर का लेंथ नेगेटिव कैसे पुट कर दिया, या कंप्यूटर को थोड़ी पता है कि तुम स्क्वायर का लेंथ पुट कर रहे हो, तो तुम नेगेटिव डाल दो, इसने बोला है। तुम्हें पता है ये एरर है, बट तुम कंप्यूटर के मजे ले रहे हो कि ठीक है नेगेटिव में डाल के देखता हूँ क्या करेगा। तो कंप्यूटर कुछ नहीं करेगा, कंप्यूटर को मैंने थोड़ी बोला कि नेगेटिव अलाउड नहीं है। इनडिस्क्रिपेंसी को अवॉइड करने के लिए हम मेथड्स डिफाइन करते हैं, और मेथड्स क्या होता है हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। और तब तक के लिए आई होप मजा आया होगा। जुड़े रहो हमारे चैनल के साथ। एज यूजुअल मैं बोलता रहता हूँ कि हमारा चैनल आपके लिए कंटेंट अच्छे अच्छे ला रहा है, और भी अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो आपको आपके लिए दिन रात मेहनत करके कंटेंट बना रहे हैं, तो अप्रिशिएट करो उनको भी, देखो जाके उनके भी कंटेंट, स्कैन करो QR कोड को, हमारे 9 पॉइंटर कम्युनिटी के बारे में जानो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो ताकि रेगुलर अपडेट्स मिले। इंस्टाग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन करो ताकि तुम हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहो, आगे के आने वाले क्या प्लान है तुम्हारे लिए तुम्हें पता चले। और कहने वाली तो कोई बात है ही नहीं कि सब्सक्राइब करना तो बनता है चैनल को, और लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को, बेल आइकन प्रेस करो, और मजे लो यार कंटेंट के, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट आ रहे हैं। और आई होप अभी तक तो मजा आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलेंगे अगले लेक्चर में। बाय, मजे रहो, मजे करो, मजे में रहो, मस्त रहो, बाय।